नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 29। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 29। और याद रखना इससे पहले हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर 28 तक क्लास कर चुके हैं, ठीक है। जिसका भी छूटा हुआ है जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दी है मिशन वर्दी बैच के नाम से, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके तहत आपका ये 29वां प्रैक्टिस सीट यहाँ पे आज हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और याद रखना डेली आपका ये क्लास 8 बजे सुबह में आता है और एग्जाम तक में यहाँ पे हम लोग का मेन टारगेट है 70 प्लस स्कोर करना, और करके रहेंगे चाहे जितना पढ़ना पड़े, ठीक है। ध्यान रखने इसको। और इसीलिए आपको जो है 2 बजे लाइव क्लास दे रहे हैं। 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे वाला लाइव क्लास में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके, साइंस, उसके बाद हिंदी, करंट अफेयर, सारा चीज आपको वहां पे निचोड़ के साथ करवा देते हैं। फिर यहाँ पे आप लोगों को सेट प्रैक्टिस करवाते हैं पूरा। यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू हम लोग जो है सिलेबस, यानी कि अकॉर्डिंग टू आपको जो है रणनीति के तहत जो है पूरा तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी बस 100% दीजिए, इतना ही बोलेंगे, 100% आप लोग दीजिए। फिर देखिए 110% रिजल्ट कैसे नहीं होता है। बस बंद कमरे जैसा फील होके 2 महीना बस आप लोग दे दीजिए, ठीक है। 2 महीना के बाद आप लोगों का 70 प्लस स्कोर भी आएगा और एग्जाम भी निकलेगा, ठीक है। ध्यान रखने चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। करें कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। देखिए सबसे लंबा लिखित संविधान अगर पूछे तो याद रखना ये अपना भारत का है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। और याद रखना आपसे पूछे कि विश्व में सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है या सबसे पुराना संविधान पूछे किसका है तो याद रखना यूएसए का। किसका हो जाएगा? यूएसए का, ठीक है। और याद रखना आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है तो याद रखेंगे मोनाको। मोनाको याद रखेंगे दोस्तों, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना। और याद रखना अमेरिका में संविधान दोस्तों कब लागू हुआ था? याद रखना 1789 ईस्वी में वहां पे जो लागू हुआ था संविधान, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों भारतीय संविधान पूछे कि कब लागू हुआ तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? याद रखना 26 नवंबर 1949 को जो है अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो सारा पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा, देखिए किसका पूछ रहा है? संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित है या लिया गया है? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया तो याद रखना मौलिक अधिकार, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से याद रखना राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। सभी को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रात, क्या यहाँ पे आत्मसंभ्रात यानी कि स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण का साक्ष्य प्रतिबंधित है? ये कितने अनुच्छेद में है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर अनुच्छेद 20। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है? याद रखना छुआछूत या अस्पृश्यता आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। कि भारत सरकार द्वारा अधिगृहित, क्या यहाँ पे भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्नलिखित में से कौन सी नीति कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिया है, यहाँ पे कौन जो है इसमें निर्देशित नहीं है, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भवन निर्माण संबंधी यहाँ पे जो है उप नियमों की तैयारी, ये आपका इसमें नहीं है। बाकी याद रखना ग्राम पंचायतों का संवर्धन, उसके बाद समान नागरिक संहिता, उसके बाद मादक पेय के सेवन का प्रतिषेध, ठीक है। ये सभी आपका है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव करे अनुपातिक पद्धति दोस्तों या अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो याद रखना किसका ये आपका जो होता है ये विधि, याद रखना इसका राइट आंसर राष्ट्रपति के चुनाव होता है। किसका? राष्ट्रपति का चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो है आधार अपनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, ये क्वेश्चन आपको कल ही बताएं। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन हो जाएगा? मीरा कुमार। कौन होगा? महिला आपको याद रखना है मीरा कुमार, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे पुरुष का, यानी कि लोकसभा का पहला पुरुष अध्यक्ष पूछे तो याद रखना जीवी मालवांकर, ठीक है। ध्यान रखेंगे। लोकसभा का गठन दोस्तों कितने अनुच्छेद में? तो याद रखना 81 में।
चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके भारत के किस राज्य का, देखिए किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु पूछ रहा है कितना होना चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री बनने के लिए याद रखना, अगर दोस्तों वो विधानसभा से जाएगा तो मिनिमम आयु कितना चाहिए, तो 25 वर्ष। कितना, 25 वर्ष। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि नीति, क्या यहाँ पे नीति आयोग में नीति का दोस्तों अर्थ क्या होता है। यहाँ पे जो नीति देख रहे हैं इसका अर्थ आपको बताना है क्या होगा। 8 का राइट आंसर याद रखना, ये डी हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना याद रखना 1 जनवरी कब हुआ है, 1 जनवरी 2015 को हुआ है, और ये योजना आयोग के जगह पे लाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं करके सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई करके अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो सूचना का अधिकार दोस्तों याद रखना ये कब लागू हुआ, तो 2005 में। कब लागू हुआ, 2005 में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछे कि ये सूचना का अधिकार जो है सर्वप्रथम विश्व में कहां पर लगाया गया था, तो याद रखना यानी कि अगर पूछे कहां पर लागू हुआ था विश्व में, तो ये स्वीडन में। कहां पे, स्वीडन में आपका जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके कौन सी खगोलीय पिंड दोस्तों रात्रि के समय आकाश में चमकता है। कौन सा एक खगोलीय पिंड है जो रात्रि के समय में भी आकाश में चमकता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तारा। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मंगल ग्रह याद रखना लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, बृहस्पति ग्रह याद रखना सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। चांद जो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। ठीक है, सारा पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है करके निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया है प्रथम ग्रह, यानी कि मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, याद रखना इसका राइट आंसर यूरेनस। क्या होगा, ये यूरेनस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यूरेनस का खोज दोस्तों किसने किया है, तो याद रखना हर्शेल। किसने किया है, हर्शेल किया है, विलियम हर्शेल। और ये कब किया है, तो याद रखना जो पूछे तो 1781 ईस्वी में जो है यूरेनस का खोज किया था विलियम हर्शेल ने। ठीक है, तो आपको दोनों चीज याद रखना यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना जो है भूकंप का कारण बनती है। कौन एक दोस्तों घटना है जिसके कारण भूकंप उत्पन्न होती है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके सूएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है। तो सूएज नहर का दोस्तों निर्माण जो है किस देश में किया गया, तो याद रखना ये मिस्र में। कहां पर, मिस्र में। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूएज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं करके डैश जो है भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश आपको पूछ रहा है, तो याद रखना क्या होगा, ये डी हो जाएगा, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ से नेपाल और चीन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो याद रखना थार रेगिस्तान। क्या होगा, ये थार रेगिस्तान। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, छिपरा नदी। यहाँ पे छिपरा नदी कहाँ स्थित है, तो छिपरा नदी दोस्तों कहाँ है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश। क्या होगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी हो जाएगा। छिपरा नदी के दोस्तों किनारे जो स्थित शहर है याद रखना उज्जैन। उज्जैन आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो छिपरा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे पूछ रहा है कि काली मिट्टी, यहाँ पे काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नगदी फसल आपको बताना है कौन सा है। देखिए काली मिट्टी में, तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा फसल जो उगाया जाता है कौन सा, तो याद रखना कपास। कपास क्या होगा, ये कपास हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए काली मिट्टी को याद रखना कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट आपको बताते हैं, दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखना, क्या कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, और कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, तो गुजरात। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये दोनों पॉइंट को कंफ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर पूछे तो याद रखना उड़ीसा। क्या हो जाएगा, ये उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, खनिज आपका जो है पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके भारत का जो यहाँ पे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यहाँ पे सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से इसका उद्धृत एक मंत्र है। तो यहाँ से कहाँ से लिया है, तो याद रखना ये मुंडकोपनिषद से। कहाँ से, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन याद रखना आपका जो है 1 अक्टूबर को ये पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके जिंदावेस्ता, क्या यहाँ पे जिंदावेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है। जिंदावेस्ता दोस्तों याद रखने हैं किसका है, तो ये पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके चीनी यात्री इत्सिंग, क्या यहाँ पे इत्सिंग जो है डैश में 3 वर्ष ठहर कर दोस्तों जो है संस्कृत सीखा था। इत्सिंग दोस्तों जो है कहाँ पर ठहर कर जो है संस्कृत सीखा था, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ताम्रलिपि। क्या होगा ये ताम्रलिपि में, ठीक है। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इत्सिंग पूछे कि किस देश से आया था, तो याद रखना चीन से। कहाँ से, चीन से। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करेंगे खजुराहों के भव्य मंदिरों को डैश शासकों द्वारा बनवाया गया था। खजुराहों के भव्य मंदिर को दोस्तों किसने बनवाया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडेल। क्या होगा ये चंडेल वंश के द्वारा। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। देखिए अलाउद्दीन के शासनकाल में कर है कि कौन सा कर नहीं लगाया गया था, तो 23 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ये ए हो जाएगा, ठीक है। लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया था, ठीक है। ऑप्शन में से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी पे लगाया गया था याद रखना, ठीक है। कृषि पर भी, आवास पर और मवेशी पर भी, ठीक है। लघु उद्योग पर नहीं लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। संत कबीर का जन्म करे कि कहाँ हुआ था, तो संत कबीर का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, तो देवभूमि वाराणसी। क्या होगा देवभूमि वाराणसी, यानी कि वाराणसी को हम लोग देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर क्या होगा ये वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपसे पूछे कि कब इसका जन्म हुआ, तो याद रखना 1398 में। ऐसे हालांकि विवादित है, आपका पूरा अभी तक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभी आपको याद रखना 1398 ऑप्शन देता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। विकिपीडिया भी अभी तक इसको पता नहीं चलेगा कि क्या आंसर ना हो इसका होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मृत्यु इसका कंफर्म है। मृत्यु इसका जो हुआ था याद रखना 1518 ईस्वी में मगहर में। कहां पर, मगहर में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। फतेहपुर सीकरी में कौन सा एक स्मारक नहीं है पूछ रहा है, याद रखना ये सी हो जाएगा गोल गुंबज। क्या होगा ये गोल गुंबज। ऑप्शन से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं गोलकुंडा, क्या पे गोलकुंडा का किला किस भारतीय राज्य में स्थित है। देखिए पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, गोलकुंडा के कुंडा कहाँ है, तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश में पढ़ते थे। लेकिन याद रखना 2 जून 2014 में जब अलग हो गया तेलंगाना, तो ये तेलंगाना में चला गया। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा तेलंगाना। ऑप्शन से बी आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी आपको दोनों ऑप्शन में दे देगा तो कंफ्यूज मत करना, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि 1793 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी। बंगाल में कह रहे कि अस्थायी बंदोबस्ती जो लागू की गई थी 1793 में, उस समय कौन वायसराय था। याद रखना इसका राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पे क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपसे पूछ रहा है, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको जो है 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। ध्यान रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अगर अधिवेशन के अध्यक्ष पूछ रहे हैं तो याद रखना क्या हो जाएगा WC बनर्जी। क्या होगा WC बनर्जी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। WC बनर्जी का दोस्तों फुल नाम पूछे तो याद रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। आपसे पूछे कि इसका स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो मुंबई में। और याद रखना अगर पूछे इसका दोस्तों जो है पहला महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो याद रखना एनी बेसेंट। अगर पूछे भारतीय महिला तो याद रखना सरोजिनी नायडू को। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है महिला के बारे में ही, तो याद रखना अगर पूछे स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो याद रखना इंदिरा गांधी, ठीक है। तो सारा पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सामान को लौटा दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका 13 अप्रैल आपका 1919 ईस्वी में, इस दोस्तों से घटना के बाद गांधी जी ने एक सम्मान लौटा दिया था, ठीक है। यानी कि उपाधि एक मिला था उसे, वो लौटा दिया था। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा केसर-ए-हिंद लौटाया था। क्या लौटाया था केसर-ए-हिंद। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना ये मिशन वर्दी बैच आपका क्लास है, ठीक है। मिशन वर्दी आपको दे रहे हैं 2024 एग्जाम तक आपका ये चलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके तहत आपको ये 29वां क्लास है, ठीक है। 29वां क्लास है, जिसका भी छूटा हुआ है पीछे का क्लास 1 से लेकर 28 तक जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए, ठीक है। और याद रखना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बैच रहेगा।
रहेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग अच्छे से लगाएंगे। 8 बजे आपका ये डेली क्लास आता है, ठीक है। और याद रखना 2 महीना में हम लोग का टारगेट है 70+ स्कोर करना, 2 महीना में, ठीक है। इसीलिए आपको 2 बजे भी लाइव क्लास दे रहे हैं, तो लाइव क्लास सभी लोग जरूर जुने। उसमें आपका जो है महत्वपूर्ण जीके के साथ साइंस, हिंदी, करंट अफेयर सारा निचोड़ के साथ देखते हैं 2 बजे में, ठीक है। तब आके यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तब देखते हैं कि 70+ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसीलिए 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो सारा यहाँ पे प्रोसेस के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी 100% देके तैयारी कीजिए, तभी जाके 110% रिजल्ट बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि प्रांतीय चुनाव, क्या पे प्रांतीय चुनाव डैश साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। याद रखना इसका राइट आंसर 30 का क्या होगा, तो सी हो जाएगा 1936-37, 1936-37 ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करें कि तेल उत्पादन में यहाँ पे करें कि वृद्धि का क्या कारण है। देखिए तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा पीली क्रांति। क्या होगा, ये पीली क्रांति से ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपया का नोट पे दोस्तों हस्ताक्षर होता है किस पर, किसका होता है, याद रखना ये डी हो जाएगा केंद्रीय वित्त सचिव का, यानी कि वित्त सचिव का होता है। यानी कि देखिए वित्त मंत्री भी दे दिया, तो वित्त मंत्री याद मत रखना, ठीक है, ये वित्त सचिव का होता है, ठीक है। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और 1 रुपया के बाद जो भी नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है पूछे, तो याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर का होता है, ठीक है। आरबीआई का स्थापना पूछे तो याद रखना 1 अप्रैल को इसका स्थापना हुआ है 1935 में। इसका जो मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो मुंबई में, ठीक है। और एकमात्र केंद्रीय बैंक है, याद रखना बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है, ठीक है। सारा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। देखिए एशिया का पहला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, याद रखना ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट रहेगा। याद रखना ये टोक्यो से भी पुराना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी पुराना है, संघाई से भी पुराना है। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व पूछ रहे हैं भारत में कितना है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। क्या होगा, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आंकड़ा आपका 2011 का है। और याद रखना एग्जाम में भी आपको जब भी आंकड़ा से संबंधित क्वेश्चन पूछे, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो 2011 से ही पूछेगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग यहाँ पे 2011 को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, कि भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पेश किया गया। देखिए पेश यहाँ पे पूछ रहा है, तो पेश याद रखना ये 2009, क्या होगा 2009, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट रहेगा। और लाया कब गया था पूछे तो याद रखना 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में लाया गया था, ठीक है। और अगर पूछे लागू कब किया गया इसे, तो याद रखना 2010 में से लागू किया गया। तो यहाँ से तीनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि केंद्रीय सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना, क्या पे सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको जो है विकसित करने की योजना है। किसको ये विकसित करने की योजना है, तो याद रखना ये गांव को, किसको, गांव को। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि टाटा आयरन, क्या पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसी को हम लोग बोलते हैं टिस्को, टिस्को का निगमन कर कि किस वर्ष हुआ, यानी कि टिस्को की शुरुआत या स्थापना किस वर्ष हुआ। तो याद रखना 1907, क्या हो जाएगा 1907, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि नव कालेकर, क्या पे नव कालेवर उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है। नव कालेवर उत्सव याद रखने किस राज्य से संबंधित है, तो ये उड़ीसा का हो जाएगा। कहां से, उड़ीसा से। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है। देखिए घर के बाहर फर्श को जो सजाते हैं उसमें किस कला के दोस्तों यहाँ पे शैली का उपयोग किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना इसे बोलते हैं हम लोग कोलम, क्या बोलते हैं, कोलम का। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कि किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी दोस्तों 1871 में जाति की व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा है। गुलामगिरी याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ज्योतिबा फुले। क्या होगा, ज्योतिबा फुले। कल ही आपको बताएं लाइव क्लास में। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। और ये कब लिखा है, तो याद रखना 1871 में, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि विश्व गोरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, इसका क्या मकसद है, यानी कि क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है।
याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस भी यहाँ से दोस्तों वर्ष याद रखेंगे, मंथ कब मनाया जाता है, ठीक है, डेट याद रखना है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, पुलित्जर पुरस्कार, क्या पे पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताए। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय पूछ रहा है यहाँ पे, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गोविंद बिहारी लाल, क्या होगा, गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यूएनओ, क्या पे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, याद रखना न्यूयॉर्क में, कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यूएनओ का दोस्तों मतलब क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इसका जो आपको पूछे क्या स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ है। और याद रखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। और इसमें याद रखना अगर पूछे अस्थायी सदस्य देश कितना है, तो याद रखेंगे 5, ठीक है, और अस्थायी याद रखना 10, टोटल अभी एग्जाम में पूछे तो याद रखेंगे 15। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ पर स्थित है। देखिए रॉकेट लॉन्च पैड ये पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है, याद रखना क्या होगा, ये श्रीहरिकोटा, क्या होगा, श्रीहरिकोटा, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसरो की स्थापना आपको कितना बार बताएं, याद रखना 15 अगस्त 1969 का जो इसका स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, याद रखना बेंगलोर में, कहाँ है, बेंगलोर में। लेकिन इसका लॉन्च पैड कहाँ है, याद रखना श्रीहरिकोटा में, ठीक है। सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसरो से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है। एशियाई खेल भारत में कितनी बार हुआ है, याद रखना ये आपका राइट आंसर 2 बार, क्या होगा, 2 बार, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, ट्रांजिस्टर, क्या पे ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर होता है, ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखना ये यूनिक्स, क्या होगा, यूनिक्स हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका सॉरी डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं करके, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं है, तो याद रखना गूगल क्रोम, क्या होगा, गूगल क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर यहाँ पे नहीं है, एक बताएंगे, इसका राइट आंसर आपका गूगल मेल आपका एक ब्राउजर नहीं है, ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, विद्युत आवेश, यहाँ पे विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का दोस्तों कितना बार बताए, इसका राइट आंसर क्या होगा, कूलम हो जाएगा, क्या होगा, कूलम, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का, किसका, बैरोमीटर का, ऑप्शन सी हो जाएगा। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ, और दोस्तों याद रखना आप देख रहे हैं ओडोमीटर, ओडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, ओडोमीटर से मापते हैं हम लोग जो गाड़ी जो चलता है, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी हम लोग मापते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा दोस्तों जो किस पर निर्भर करती है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गतिशील पिंड के वेग एवं द्रव्यमान पे, ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना 1/2 mv², ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे दिया है द्रव्यमान और यहाँ पे वेग, यानी कि ये दोनों पे ये निर्भर करता है, ठीक है, राइट आंसर से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके, दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। ऊष्मा की प्रवाह की दिशा दोस्तों ये किस पर निर्भर करती है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, उनके ताप पर, किस पर, उनके ताप पर, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। ध्यान रखना 2 महीने दोस्तों बस बंद कमरे जैसा फील हो के आप लोग तैयारी कीजिए, फिर आपका वर्दी का सपना जरूर पूरा होगा। और अम्मी पापा के लिए अपने फ्यूचर के लिए इतना जरूर कीजिए, ठीक है, ध्यान रखना इसी को, इस बार वर्दी लेना है किसी भी तरह। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करें कि किस घटना के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। देखिए कौन सी घटना के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है करके तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए परिभाषा आपसे पूछ रहा है, परिभाषा भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, याद रखना, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है। देखिए कितना बार आपको पूरा डिटेल्स बताया इसका। देखिए याद रखना पीएच स्केल के बारे में पूछे तो पीएच स्केल अगर 7 से दोस्तों कम होता है, ये जो आपका 7 से कम देख रहे हैं ये आपका अम्ल होगा। क्या होगा, ये अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय। और 7 से अधिक यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और 7 के बराबर आपका जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका उदासीन। राइट आंसर से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका रेंज याद रखना 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में रेंज भी इसका पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके बिरंजक पाउडर को दोस्तों तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताना है। बिरंजक पाउडर को यहाँ पे तैयार करने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, याद रखना क्लोरीन की। किसका, क्लोरीन की। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके जल गैस, यहाँ पे जल गैस डैश का मिश्रण है। तो जल गैस दोस्तों ये किसका किसका मिश्रण है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO प्लस आपको क्या होता है, CO प्लस आपका जो है H2 क्या होता है, CO प्लस H2 यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ये C हो जाएगा। CO प्लस आपको यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, C आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए कितना बार आपको बताएं ये भी क्वेश्चन और कंफ्यूजन होता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना अच्छे से। कवक के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी। राइट आंसर से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेवाल का अगर अध्ययन पूछे सेवाल का, तो सेवाल को याद रखेंगे फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। यही दोनों ऑप्शन में अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, अच्छे से याद रखना। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, सेवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके दूध में पाया जाने वाला दोस्तों यहाँ पे बताना है कि मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है। तो दूध में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन, तो याद रखना केसिन। क्या होगा, ये केसिन। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे जो है एक अवशोषी अंग है। क्या है, अवशोषी अंग, अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से बी हो जाएगा। क्या होगा, ये बी हो जाएगा। 61 का यहाँ से बी होगा यानी कि एपेडिनिक्स। क्या होगा, ये एपेडिनिक्स। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। पेट और या अमाशय, पेट या अमाशय। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपको उल्टा के कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके रेणुका आर्द्र भूमि नामक रामसर आर्द्र भूमि दोस्तों कह रहा है कि किस स्थान पर यानी कि किस राज्य में ये स्थित है। कौन सा, तो रेणुका आर्द्र भूमि। ये कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या पूछ रहे हैं करके मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया। नेपाल के नए राष्ट्रपति मार्च 2023 के अनुसार किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखना ये रामचंद्र पौडेल। क्या होगा, रामचंद्र पौडेल। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके जनवरी 2023 में चीफ मिनिस्टरम डायरी नंबर 1। देखिए चीफ मिनिस्टरम यहाँ पे जो है डायरी नंबर 1 पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ये कौन किया है, तो याद रखना ये यहाँ से हो जाएगा रंजन गोगोई। क्या होगा, रंजन गोगोई। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है, किसका, तो नीति आयोग का पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ से VVR सुब्रमण्यम। ठीक है, ऑप्शन से ए आपको करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे कह रहे के बारे में विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर विचार करेंगे तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे कि बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे कि इजराइल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। बिल्कुल आपका ये सही है। उन्हें 2021 में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप में सत्ता से हटा दिया गया था। ये भी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ से आपका 67 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका यहाँ से सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विचार कीजिए। कर यहाँ पे कथन फिर से दिया, विचार करना और कथन, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, अक्टूबर 2022 में रूस भारत का शीर्ष दोस्तों जो है तेल आपूर्ति देश बन गया। रूस जो है भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति देश बन गया, ये भी आपका सही है।
रूस ने पारंपरिक विक्रेताओं सऊदी अरब और इराक को पछाड़कर भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ठीक है, ये भी आपका क्या सही है। ऑप्शन से क्या होगा, ए और दोनों आपका नहीं, एक और दो आपका दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे मिलान करेंगे कि यहाँ पे देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर दे देगा आपसे कि DY चंद्रचूड़ जो आपको मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट का, एक कौन से क्रम में बने हैं, यानी कि केवा क्रम है इसका, यहाँ से इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो 69 का यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखिए CY चंद्रचूड़ आपका हो जाएगा ये 50वां। ठीक है, ये आपको बिल्कुल सही है। उसके बाद याद रखना ये NV रमन्ना ये आपका 48वां, ये भी सही है। रंजन गोगोई 46, ये भी सही है। यहाँ से SA बेबड़े ये भी आपका 47वां, ये भी सही है। तो याद रखना ये क्रम आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, खास करके चंद्रचूड़ का आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। फिर से आपको यहाँ पे दिया है सूची दिया और सूची 2 दिया है, मिलान करना है। ठीक है, देखिए बताएं ये भी क्वेश्चन आपको जिस दिन आपको संडे स्पेशल क्लास में G20 का पूरा क्लास करवाए थे। और याद रखना संडे स्पेशल क्लास में मॉर्निंग में 8 बजे जो लाइव क्लास होता है उसमें आपका क्या करवाते हैं, तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स, उसके बाद आपका टॉप मोस्ट GK GS। ठीक है, यानी कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स उसमें मेन रहता है GK GS के बाद। ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है संडे वाला आपका जो लाइव क्लास आपका आता है 8 बजे मॉर्निंग में आता है। ठीक है, संडे का लाइव क्लास। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए G20 2022 का जो सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में। ये आपका कथन सही है। ठीक है, यानी कि ये आपका एक का एक होगा। ठीक है, ए का एक होगा। G20 2021 का जो हुआ था ये इटली में हुआ था, यानी कि B का 2, ये भी सही है। और यहाँ पे ये आपका डिफरेंस है। देखिए G20 2020 का अगर पूछे तो ये आपको हुआ था कब, तो याद रखना है C का यहाँ से ये भी आपका सही है दोस्तों। ये आपका जो है सऊदी अरब में हुआ था, 20 का भी ये सऊदी अरब में हुआ था। G20 2019 का दोस्तों ये जापान में हुआ था। ये क्रम आपका बिल्कुल सही है। 70 का जो राइट आंसर होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 2023 में कहाँ हुआ पूछे तो याद रखना ये अपना भारत में हुआ है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए, रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग को अच्छे से समझ के यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ जेड दोस्तों यहाँ पे एफ है, कुछ जेड यहाँ पे एफ है। तो मान लेते हैं हम पहले ये जेड है और यहाँ पे मान लेते हैं ये बड़ा सा बना देते हैं, ये आपका क्या है, ये कुछ जेड आपका यहाँ पे एफ दे दिया। ठीक है, अब दूसरा कथन यहाँ पे क्या कर रहा है कि सभी जी जेड है। देखिए सभी जी जो है आपको जेड है, सभी जी यहाँ पे जी दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निष्कर्ष देखिए क्या कर रहा है कि कोई एफ जी नहीं है, कोई एफ देखिए जी नहीं है, बिल्कुल ये गलत है, यानी कि ये आपका यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कुछ जी एफ नहीं है, कुछ जी आपका एफ नहीं है, बिल्कुल ये गलत है, पूरा जी आपका एफ बी में आ रहा है। ठीक है, ये आपका ये भी कथन आपका गलत है। ठीक है, अब देखिए कोई एफ जेड नहीं है, कोई एफ जेड नहीं है तो बिल्कुल गलत है, यानी कि ये भी गलत है, यानी कि कोई निष्कर्ष यहाँ से नहीं निकलेगा। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन अभी पूछा है था और 3 से 4 क्वेश्चन आपको याद रखना रीजनिंग से पूछा ही जाएगा। ठीक है, इस बार ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपको यहाँ पे जो है एक तरह से इसको सेट करना है कि कैसे अगर प्रक्रिया यहाँ पे अगर जिस तरह से अपनाया है इसी तरह से आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, कौन यहाँ पे सुमेलित है। देखिए ये दोनों को अगर जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे 34 और यहाँ पे अगर 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 34 12 को जोड़ेंगे तो 46, 46 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग 71 प्लस अगर 3 करेंगे तो बट्टे 2 करेंगे, यानी कि 74 हो जाएगा, 74 बट्टे 2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 37 है आपका 37, यानी कि ये मिल रहा है। क्या किया है, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के ये 2 से भाग दिया है तो बिचला निकल गया है। इसी प्रकार से अगर करेंगे तो आपको यहाँ से जो निकलेगा आपको 72 का डी निकल जाएगा। ठीक है, 19 और 91 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 110, 110 बटे अगर 2 करेंगे तो 55। ठीक है, ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी यहाँ से मेल खाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दर्पण वाला आपको जो है अच्छे से बनाना है। ठीक है, दर्पण वाला आपको पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे अगर पूरा नहीं दिख रहा है पीडीएफ लेके आप लोग जो है पूरा देख के इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पीडीएफ सभी को पता है कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, सारा इन्फॉर्मेशन और सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से अगर देखिए तो चारों ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग चारों देख के बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा करते हैं, नहीं आ रहा है, आप लोग पीडीएफ में छोटा करके बनाएंगे। यहाँ पे देखिए इसका अगर हम लोग डायरेक्ट दर्पण सूत्र से निकालेंगे तो आपको क्या करना है, उल्टा देना है डायरेक्ट। इसको अगर उल्टाएंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसको उल्टाएंगे तो आपको ये आ जाएगा, यानी कि आपका ये जो इधर है ये आपका क्या होगा, लास्ट में चला जाएगा। ये आपका इधर है तो ये आपका लास्ट में चला जाएगा, यानी कि राइट आंसर अगर मिलाएंगे तो आपको ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और ये ABCD वाला आपको बताए हैं,
ABCD अगर A और B का अगर दोस्तों पूछ दे कि उल्टा क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब अगर पूछ दे तो क्या करना, उंगली पे आप AB आप लिख देना, ठीक है। उंगली पे अगर AB लिख के डायरेक्ट उसको क्या करना, तो नीचे छाप देना, कॉपी पे छाप देना, कॉपी पे जो आ जाएगा वही आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। करके देख लेना, 100% आपका सही होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, जो है समीकरण को संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करेंगे। यहाँ पे अगर दोस्तों करेंगे, अगर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दे दिया है आपको सारा खाका, ठीक है। यहाँ पे अगर 74 का D मान अगर रखेंगे तो आपको पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार के सवाल में हमेशा D से ही शुरू करना, D और C से हमेशा शुरू करेंगे, ठीक है, D या C से। और अक्सर D और C इसका जो है आंसर भी हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं 100% मारना नहीं है, चेक पहले जरूर करना है। हम बता रहे हैं D से शुरू करेंगे तो आपको जो है जल्दी बन जाएगा, एक बार में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 49 और 5 को बदलेंगे, यानी कि ये 49 के जगह पे 5 देना है और ये 5 के जगह पे क्या देना है, 49 देना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भागा के जगह पे घटाव देना है, यानी कि घटाव, और घटाव के जगह पे भागा देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटाव के जगह पे आप जो है भागा दे दीजिए, भागा दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो भागा के जगह पे क्या करेंगे, घटाव दे देंगे। इसको अगर संतुलित आप करेंगे दोस्तों तो ये 596 आपका निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ से D आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, सेम आपका सवाल है, फिर से आपको दिया है कि संतुलित करना है, तो सेम आप करेंगे सभी लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे 75 का जो राइट आंसर आपका A निकलेगा, यानी कि A आपको जो पुट करेंगे यहाँ पे तो निकल जाएगा। यानी कि क्या करना है, माइनस के जगह पे गुना लेना है, गुना के जगह पे माइनस, 8 के जगह पे 5, 5 के जगह पे 8, ठीक है। ऑप्शन से A आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है, जाते ही दोस्तों क्या करेंगे, तो A से लेके M तक, N से लेके क्या करना, Z तक। इसलिए ये बोल रहे हैं ऐसे लिखने के लिए। तो यहाँ से क्या होगा आपका, तो उल्टा भी निकल जाएगा। क्या होगा, उल्टा भी आपका जो है निकल जाएगा, सहूलियत होगा बनाने में, ठीक है, इजी वे में आपका बन भी जाएगा। और जाते ही लिख जरूर लेना, इससे टाइम का बचत जरूर होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ABCD जरूर लिख लेना, क्या कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जाता है, ठीक है। अब देखिए Q और M उस QOMKIG दिया है, तो इसमें क्या किया है, तो सब में 2 घट रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है, सब में 2 घट रहा है, सब में 2 घट रहा है, इधर भी 2 घट रहा है। तो इसमें G में से अगर 2 घटाएंगे, तो G में से 2 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, ठीक है। E इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, D आपका करेक्ट हो जाएगा। बनाने का खुद से भी कोशिश करेंगे, एकदम बेसिक सवाल है, अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे और अच्छे से आप लोग बनाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लोहे की छड़ को समान मोटाई के 12 मीटर लंबाई, देखिए आपको H दे दिया है, H जो आपको क्या कहता है, दे दिया है, ठीक है। अब खींचा जाता है तो मोटाई ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि व्यास आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे जो लगाएंगे आपका, यहाँ पे लोहे का जो व्यास अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 नहीं, यहाँ से आपका हो जाएगा पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H, यहाँ पे H1 मान लेते हैं, इधर आपका बराबर कर लेना है, पाई R स्क्वायर यहाँ पे H2 मान लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे H1 H2 कर लिए, यहाँ पे देखिए पाई आपका तो यहाँ कट रहा है, लेकिन R देखिए आपको ये कितना व्यास के रूप में दिया है। व्यास के रूप में अगर R आपका 4 व्यास अगर 4 दिया है तो R क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि R आपका 2 हो गया, यानी कि 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुना आपका जो H कितना है, 12 है, बराबर गुना 12 बराबर यहाँ पे कर लीजिए। R आपको यहाँ पे मांग रहा है, क्या कर रहा है, R मांग रहा है, R स्क्वायर कर लीजिए। H2 आपको कितना दे दिया, इधर 12 मीटर दिया है, ध्यान से देखेंगे 12 मीटर दिया, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे तो 12 यहाँ पे ये 100 मरतबे आपका क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। R स्क्वायर अगर फिर से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। R बराबर आपको कितना निकल जाएगा, तो ये R बराबर करेंगे तो आपको 1/√अंडर आपका क्या निकलेगा, 25, यानी कि 1/5, यानी कि 0 पॉइंट आपको कितना निकला, 2। तो ये क्या निकला, R निकला ना इतना, लेकिन मांग क्या रहा है, मोटाई, यानी कि आपको व्यास एक तरह से मांग रहा है, ठीक है। तो व्यास निकालने के क्या करेंगे, 2 से फिर इसमें गुना कर लीजिए, 0 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 4, 0.4 आपका यहाँ से सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, C आपका करेक्ट रहेगा। कॉपी पे बनाने का दोस्तों सभी लोग जरूर प्रयास करेंगे, ये फाइनल रिवीजन कर रहे हैं तो फाइनल की तरह आप भी रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 2p बट्टे आपका p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 1 बराबर आपका 1/10 दिया है। तो कह रहा है यहाँ पे कि p बराबर हम यहाँ पे 0 नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो p प्लस 1/p का मान क्या होगा, तब क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे तो दोस्तों तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो PDF लेके इसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है। 78 का राइट आंसर आपको क्या निकल जाएगा, तो 78 का राइट आंसर आपको ए निकल जाएगा 25, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जॉन जो है 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी से तय किया चलकर, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि 350 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो तय किया, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे समय निकाल लेंगे, दोनों का क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए 250 किलोमीटर की दूरी जॉन जो है 50 के स्पीड से अगर चलाएगा तो ये कितना देर में पहुंचेगा, अगर भाग देंगे 250 में 50 से तो कितना देर में पहुंचेगा, 5 25 यानी कि 5 घंटा में ये पहुंच जाएगा। दूसरा देखिए 350 किलोमीटर की दूरी ये 70 के स्पीड से चल रहा है, तो ये भी आपका 5 घंटा में पहुंच जाएगा, यानी कि दोनों दूरी को जाने में कितना लगेगा, 5 घंटा लग रहा है, ठीक है। अब कुल दूरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर एवरेज हम लोग निकालेंगे दोस्तों, भी निकालेंगे एवरेज, तो आपको क्या हो जाएगा कुल दूरी, तो कुल दूरी 250 प्लस आपका 350 कितना हो जाएगा, 250 और 350 को जोड़ेंगे तो 50 इधर जाएगा तो 400 400 200 600 हो गया। अब 600 हो गया, आपका टोटल जो समय निकला है कितना निकला है, 10 घंटा। कितना निकला है, 10 घंटा, तो 10 आपका बट्टे हो जाएगा, 0 काट दीजिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, ये एवरेज चाल निकल जाएगा, ठीक है। चाल बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपका टोटल दूरी बट्टे टोटल समय, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे, सर्वागसम का ये सवाल है, ठीक है। इसका रूल सभी को पता होना चाहिए। इसमें जो रूल्स लगाया है, ये एक साइड देखिए ये भुजा बराबर किया और एक साइड क्या किया है, तो कोण बराबर किया है, ठीक है। कोण बराबर किया है, यहाँ पे कह रहे कि कौन से यहाँ पे मापदंड के अनुसार यहाँ पे एक सही होगा, ऑप्शन में चुनेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, दो आप त्रिभुज बना लेंगे। पहले क्या करेंगे, दो त्रिभुज बना लेंगे। दो त्रिभुज यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। ये आपका ए हो गया, ये बी और ये सी, ये मान लेते हैं पी, ये क्यू और ये आपका क्या हो जाएगा आर, ठीक है। सर्वागसम यहाँ पे दे दिया, आपका क्या दिया है, तो दो भुजा ये बराबर थे, ए बी और ए बी, आपका ए बी और यहाँ पे पी क्यू पहले बराबर कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए एस ए एस दे दिया, यानी कि साइड एंगल साइड, ठीक है। यानी कि भुजा कौन भुजा यहाँ पे जो है मापदंड के जो है सर्वागसम है, यानी कि दो भुजा इसका क्या होगा, बराबर होगा, और एक कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से बराबर निकल जाएगा, यानी कि इसके अनुसार से साइड एंगल साइड। यहाँ पे देखिए दो भुजा यहाँ से बराबर कर लेते हैं, बीसी को भी बराबर कर लेते हैं। क्या करते हैं, बीसी को बराबर कर लेते हैं। अब ए बी बराबर हो गया, तो ए बी बराबर में क्या माना है, तो देखिए एक कोण बी भी आपका क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा, कोण क्यू भी आपका बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इधर आपको अगर जाएंगे, अगर बी सी लेंगे, यहाँ पे क्या लिया, ए बी लिया, अगर बी सी लेंगे दोस्तों तो आपका सी एंगल दोनों का बराबर होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये बी सी यहाँ पे क्या मांग रहा है, कौन से यहाँ पे यदि है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये बी सी बराबर आपका जो है क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है, बी सी बराबर क्यू आर आपका सी में है, सी इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन था, साइड एंगल साइड, यानी कि दो भुजा एक एंगल यहाँ से बराबर निकाल दिया है। चलिए अब इंग्लिश है, इंग्लिश कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, बस ओनली डेली रिवीजन करना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे कि रिलेटिंग टू फेस्टिवल, इसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि एक तरह से मुहावरा पूछ रहा है कि इसका जो पूरा मीनिंग आपको निकाल के एक शब्द में आंसर देना है, ठीक है। रिलेटिंग टू फेस्टिवल, टू ए फेस्टिवल, तो यहाँ पर जो राइट आंसर 81 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, फेस्टल, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सैनोनिम पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चूजी का सैनोनिम आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा, पी की, ऑप्शन यहाँ से सी करेगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि नो इम्प्रूवमेंट, क्या दिया है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे दिया है विच प्लानेट इज मोस्ट क्लोजर टू द सन, यानी कि कौन सा प्लानेट करे कि सबसे नज़दीकी है, यहाँ पे बताना है। यहाँ पे मोस्ट क्लोजर के जगह पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो होना चाहिए आपका द क्लोजेस्ट होना चाहिए, क्या द क्लोजेस्ट यहाँ पे होना चाहिए, राइट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, एंटोनम, एंटोनम मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। एलोर का यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ये क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिपल्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे फिर से आपको दिया गिवन द ग्रुप ऑफ वर्ड देना है। देखिए वन हु ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर 85 का हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है फिर से आपको कि मीनिंग के लिए एडम्स, बेस्ट एडम्स यहाँ पे चुनना है, ठीक है। डिग अप डर्ट ऑन समवन, तो यहाँ पर जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। डिस्कवर डेमाइजिंग, यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, फिर से आपको दिया है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो करेंगे तो कोलकाता इज ए कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए, इज द कैपिटल ऑफ द होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इज द कैपिटल ऑफ द, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट, यानी कि ए आपका करेक्ट नहीं, ए नहीं होना चाहिए, ठीक है।
चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहा है। फिर से आपको दिया है कि ग्रामेटिकल एरर चुनना है, ठीक है। हियर इनटू द मेन कैंपस ऑफ द हॉस्पिटल कम्स द ट्रेंड डॉक्टर लेड बाय द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, कम्स द ट्रेंड डॉक्टर्स। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए सेलेक्ट द करेक्टली, यहाँ पे जो है करेक्ट स्पेल्ड आपको चुनना है कौन सा यहाँ पे है। तो ठीक है, ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये आपका सही लिखा है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है फिर से आपको ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है। देखिए बिलोंगिंग टू वेरी डिस्टेंट पास्ट एंड नो लॉन्गर इन एक्सटेंट्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए एनसीडेंट। ऑप्शन से क्या होगा, एनिशिएंट। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, आवरण। आवरण का विलोम बताना है। आवरण का विलोम यहाँ से क्या हो जाएगा, अनावरण। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। हिंदी में दोस्तों 90% स्कोर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, तभी जाके 70+ स्कोर पहुंचेगा, क्योंकि हर पोर्शन में हम लोगों को अच्छा करना पड़ेगा। इंग्लिश अगर छोड़ भी देते हैं, 3-4 क्वेश्चन ही मान के चलते हैं, 3 कम से कम सही हो रहा है, फिर भी इधर आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, तब जाके 70+ स्कोर आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, मेहनत करना पड़ेगा तभी जाके होगा, और मेहनत कीजिए, ठीक है। 2 महीना है, 60 दिन लेके चलिए। 60 दिन में आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, किस किस टाइम में आपका क्लास होता है, सारा चीज मेंटेन कीजिए। और जो क्वेश्चन नया लगता है, जो क्वेश्चन में आपको बार बार गलती हो रहा है, उन क्वेश्चन को आप लिखिए, ठीक है। इतना काम आप कीजिए, फिर आपका जो है जरूर इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। वर्दी लेके रहेंगे हम लोग, ठीक है। बस आप लोगों को बोलेंगे 70+ के लिए 100% देना पड़ेगा, बस इतना ही बोलेंगे। 100% आप दीजिए पहले। बताइए नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कि किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, ठीक है। किसी भी शब्द के प्रत्यय जो है लास्ट में लगता है, और उपसर्ग पूछे तो किसी भी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है। किस शब्द में ता प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो 92 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ए हो जाएगा। क्या होगा, लता। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा। कुशासन का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो कुश प्लस आसन। क्या होगा, कुश प्लस आसन। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र को दोस्तों क्या बोलते हैं, याद रखना, इसे बोलते हैं दत्तक। क्या बोलते हैं, दत्तक। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, मंदिर मंदिरा। क्या यहाँ पे मंदिर और मंदिरा शब्द दोस्तों यहाँ पे युग में एक दिया है, दोनों का अर्थ आपको बताना अलग अलग क्या होगा। तो मंदिर का दोस्तों अर्थ यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देवालय, ठीक है। और ये मदिरा का दोस्तों यहाँ पे जो मंदिरा का अर्थ हो जाएगा ये अश्वशाला। क्या होगा, अश्वशाला। राइट आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जोड़ को पहचानिए, ठीक है। यहाँ पे जब भिन्नार्थक अगर चुनेंगे तो आपको ए हो जाएगा, अपेक्षा और उपेक्षा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, द्विज। यहाँ पे द्विज के अनेकार्थी शब्द में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। तो कौन सा शब्द यहाँ पे नहीं आएगा, तो विदेह। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, इनमें से कौन सा जो है शब्द शरीर का अंग नहीं है। कौन सा एक शरीर का अंग नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरीय। क्या होगा, उत्तरीय। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके, मृषा। क्या पे मृषा किस शब्द का पर्याय है। तो मृषा किस शब्द का पर्याय हो जाएगा, तो याद रखना ये मिथ्या। क्या होगा, मिथ्या हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके, गुड़ गोबर करना। क्या पे गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्प में मुहावरे का अर्थ यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, मजा किरकिरा करना। क्या होगा, मजा किरकिरा करना। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच जो आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके तहत आपको ये 29वां क्लास, ठीक है। क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और याद रखना 2 महीना बस बंद कमरे जैसा फील होकर आप लोग तैयारी कीजिए, फिर देखिए 70+ भी स्कोर आएगा, वर्दी का सपना भी पूरा होगा। दोस्तों 2 महीना बस मेहनत कीजिए किसी भी तरह, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।